धन्यकार जी। आज भी दास जब बाबा गुरबचन सिंह जी के क्रियात्मक जीवन की तरफ झांकता है तो सिर झुक जाता है। इस संदेशवाहक ने किस प्रकार छोटी सी छोटी बात भी हमें समझाई और सफलता के भेद हमें बताए। ऐसी ही एक घटना दास आपके समक्ष रख रहा है। सतगुरु बाबा जी पंजाब का टूर करते करते जलंधर भवन पहुँचे। सुबह के सत्संग के उपरांत आपका आशीर्वाद लेकर संगतें अपने घरों को रवाना हो चुकी थी। भवन पर कुछ सेवादार और टूर पार्टी के मेंबर थे। आपने दास को बुलाकर आदेश दिया, ये मेरी टेलीफोन डायरी कुछ फट गई है, यहाँ से एक नई डायरी लेकर टेलीफोन नंबर ट्रांसफ़र कर दो। आपकी लिखाई भी बहुत सुंदर और स्पष्ट है। बाबा जी की बात सुनकर दास ने डायरी हाथ में ले ली और बाज़ार से नई डायरी भी मंगवा ली। दास ने अभी कुछ ही नंबर उतारे थे कि कुछ महापुरुष बैठकर कोई बातचीत करने लग पड़े और दास भी इसमें शामिल हो गया और अपनी वाह वाह का नशा लेने लगा और सतगुरु की तरफ से मिली सेवा की तरफ मेरा ध्यान ही ना रहा। शाम को कुछ और नंबर मैंने उतारे और फिर दूसरे कामों में उलझ गया। दूसरे दिन हजूर बाबा जी ने दास को कहा, शास्त्री जी डायरी मुझे दे दो, अब तक तो आपका काम पूरा हो गया होगा। दास के अंदर हिम्मत नहीं थी कि कहूँ कि अभी पूरी नहीं हुई। दास ने डरते डरते कहा, थोड़े नंबर ही अभी उतारे हैं, दास अभी पूरी कर देता है। बाबा जी ने जोर देकर कहा कि अमृतसर तो शाम को जाना है, इस समय तो मैं भी फुर्सत में हूँ, आगे मैं लिख लेता हूँ। दास ने शर्मसार होकर डायरी हजूर को दे दी। दास ने देखा कि हजूर पलंग पर बैठे डायरी से नंबर उतारने लगे और वहाँ से तब तक नहीं उठे जब तक कि सारा काम समाप्त नहीं हो गया। इस काम को पूरा करने में उन्हें 2-2.5 घंटे लग गए। इस दौरान कई महापुरुष आते रहे। हजूर उन्हें आशीर्वाद देते और फिर काम में मगन हो जाते। पूज्य निरंकारी राजमाता जी ने 2-3 बार प्रसाद चखने के लिए भी कहा, तब भी आपने ये कहकर टाल दिया कि अभी भूख नहीं है। हालांकि हमें भी मालूम था कि आप जी ने सुबह से 1 कप चाय और 2 बिस्किट ही खाए थे। जब पूरी डायरी लिख ली तो दास को डायरी पकड़ाते हुए आपने फरमाया, पुरानी डायरी के साथ मिलाकर देख लो, कोई नंबर रह ना गया हो। दास के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई और साथ ही मुझे समझ भी मिली कि बाबा जी ने मुझे यह सबक सिखाया है कि कोई भी काम करो पूरी लगन और मेहनत के साथ, सफलता ज़रूर तुम्हारे कदम चूमेगी। धन्यकार जी।